काफी देर से चंद्र ग्रहण देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण है, कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण है। आप इसको लेकर किस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपकी और उनकी बातों में बहुत सारा फर्क होता है। आप इस चंद्र ग्रहण को किस नजरिए से देखते हैं कपूर जी? देखिए, ये तो एक सरल खगोलीय घटना है और हमेशा से हमने इसको ऐसे ही देखा है। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया भी होगा कि किस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की ओट में आ जाता है, उसकी छाया कोण में से निकलता है तो पूर्ण ग्रहण या आंशिक ग्रहण की स्थिति पैदा होती है। इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं निकल रहा है, ये तो एक बड़ी सरल सी बात है। और जैसा कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया में ये बड़े लाल रंग का पूर्ण ग्रहण नजर आया, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि पृथ्वी का वातावरण इस समय काफी हद तक शुद्ध है, तभी इस तरह का रंग मिला है। क्योंकि जब अगर कहीं ज्वालामुखी फटता है तो जो उसकी सूट फैल जाती है ऊपरी वातावरण में, उसके कारण जो है चंद्रमा काफी हद तक धूमिल हो सकता है ग्रहण के समय। लेकिन इस समय की स्थिति तो ऐसी है। बाकी जो है हमारा काम क्या है, हम उसके टाइमिंग्स देखेंगे, हम उसकी दूरी मापने की कोशिश करेंगे, हम उसकी गति मापने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें लेंगे। और मैं सभी लोगों से अर्ज करूंगा, मेरे ख्याल में इस समय ये 6:19 में तो ग्रहण खत्म हो गया है, तो इस समय तो कोई फायदा नहीं है। इससे पहले अगर किसी ने तस्वीरें ली हो तो जरूर वो उनको शेयर करना चाहिए। और मैं 31 जनवरी 2018 का पूर्ण चंद्र ग्रहण हमने यहाँ से देखा। आसमान में बादल थे, लेकिन फिर भी हमने उसकी खूब तस्वीरें ली और आपस में शेयर की। हमारे लिए बड़ा ही एक बड़ा अच्छा मौका होता है जब हम इसके बारे में सूचना लोगों को दे सकते हैं, बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं और उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो जो 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबों में हमने सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा है, उसको एक बार मेरे ख्याल में लोग फिर से उसको अपने मन में दोहराएं और इसको उसी दृष्टि से देखें। 6ठी, 7वीं की किताब का आपने जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गई चंदा मामा दूर के, जो अक्सर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। एक बार मैं चाहूंगी देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं चंद्र ग्रहण की, एक बार टीवी स्क्रीन पर सामने रखें। देखिए, ये जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, वो शीतलता प्रदान करता है। ये तस्वीरें गुवाहाटी, गंगासागर, वाराणसी, इलाहाबाद की आपके सामने है। लेकिन ग्रहण से जुड़ी हुई कई अन्य दिलचस्प मान्यताएं हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ जिनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। आज हम देख भी रहे थे, अलग अलग रिपोर्ट्स भी इसको लेकर सामने आई हैं। आपको बताते चले, अमेरिका की ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर की ओर से कहा गया था कि पुराने समय में इंसान की दिनचर्या प्रकृति के बनाए नियमों पर आधारित होती थी और उन्हीं नियमों में होने वाले जरा से बदलाव इंसान को परेशान कर देते थे। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा का छिपना लोगों को डराता था, जहां से तरह तरह की कहानियों की शुरुआत हो गई। अब मैं जरा आपको बता देती हूं, अमेरिका का जो कबीला था वो मानता था सूरज और चांद प्रेमी प्रेमिका हैं और ग्रहण के दौरान वो धरती से पर्दा करके रोमांस करते हैं। इस तरह की बातें सामने आई थी। टोगो के लोगों का मानना है कि ग्रहण के दौरान सूरज और चांद आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, इसीलिए टोगो के लोग ग्रहण के दौरान अपने पुराने झगड़े सुलझाने चले जाते थे। यूरोप और अमेरिका के कुछ आदिवासी समाज की मान्यता है कि ग्रहण के वक्त चांद जख्मी या बीमार हो जाता है। ग्रहण के बाद चांद को इलाज की जरूरत होती है और ये इलाज चांद की पत्नी करती हैं। इस तरह की अलग अलग मान्यताएं दुनिया भर में भी हैं और हमारे देश के जो बड़े जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तो बिना देर के आचार्य शैलेश तिवारी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए और एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगी। सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब चंद्र ग्रहण का समापन हो चुका है जी, अब यहां से जो दर्शक हैं वो क्या करें? और मैं चाहूंगी कि सबसे ये जो बड़े बड़े शंख आप लाए हैं जरा उसके बारे में भी वो दिखाइए, अगर आप बजा भी पाए तो। चित्रा जी, यह दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख हाँ। और यह दुर्लभ शंख है क्योंकि यह बजाने वाला दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख अधिकतर जो है वह सिर्फ अभिषेक करने के लिए होता है और यह बजाने के लिए है। अब जो दर्शक जो भी हैं वह क्या करें? अभी स्नान करें, स्नान के बाद विशेष रूप से 5 महामंत्रों का जप करें। सबसे पहले श्री सूक्तम का 2 श्लोक में बोलता हूं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वन्द्रस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो आवह तामह जात वेदो लक्ष्मणपागामिनीम यश्याम हिरण्यम बिंदेहम गामश्व पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियाम देवी उपभे श्रीमाम देवी जुस्ताम। इस प्रकार श्री सूक्त का 16 श्लोक है, इसका विशेष रूप से अभी पाठ करें। पाठ करने के बाद ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस कलयुग में धन की प्राप्ति के लिए
महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का विशेष रूप से जप करना विशेष लाभकारी होगा। और जो भी व्यक्ति रोग से पीड़ित है या आरोग्यता की प्राप्ति करना चाहता है वह विशेष रूप से ओम तरंगम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षिम अमृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षः ओम महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। और जो शत्रु से परेशान है ओम ह्लीम बगलामुखी से दुष्टानाम वाचम मुखम पदमस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा, ये 3 महामंत्रों का विशेष रूप से जप करे स्नान के बाद। इसके बाद दान करे। दान में क्या करे? अन्न दान करे। अन्न दान को महादान कहा गया है। दान करे, वस्त्र दान करे, कंबल दान करे, चूंकि ठंडी आ रही है, कंबल दान करे, अन्न दान करे। और विशेष रूप से अगर अभी बन सके तो खिचड़ी बनवा करके खिचड़ी का दान करे, खीर का दान करे तो विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी दर्शक देख रहे हैं, दान की विशेष महत्ता है। दान के बाद आप भजन करें, इसके बाद भोजन करें। और यह ग्रहण काल को विशेष रूप से एक अवसर के रूप में, एक साधना काल के रूप में अगर मानते हैं तो यह ग्रहण काल इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, कुछ उपाय करने की जरूरत है। सनातन धर्म में जो लोग भरोसा करते हैं ये उनके लिए। आचार्य भांबी जी, मैं अब सीधे अजय भांबी जी आपके पास आते हुए, आप किस तरह से, अब तो ग्रहण का समापन हो रहा है, ऐसे में आप किस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को देखिए, सबसे पहले जब ग्रहण का समापन हो गया तो उसका ग्रहण का असर तो खत्म हो गया जी। अब आपके मन पे जो असर है उसको खत्म करने के लिए आप भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान सबसे बेहतर होता है। ध्यान करें, मंत्र जप करें, स्नान करें और दान करें। ये जो नॉर्मल जो विधियां हैं ग्रहण के समय, वो करने से अपना मन शांत होता है। और जो भी, जैसे ग्रहण के समय हम बोलते हैं खाना मत खाओ, खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे अन्नमय कोश जो है उसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिए बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। और अब आप खाना भोजन भी कर सकते हैं। पहले भजन करें, ध्यान करें, मैंने अक्सर देखा है कि गंगा जल लेकर और खाने में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, उसको लोग जो भी घर में खाने पीने के सामान होते हैं, खासतौर से जो पकाया हुआ भोजन होता है उसमें वो लोग डालते हैं। उसके पीछे की क्या है महत्ता अजय भांबी जी? उसकी उपयोगिता ये है कि उसमें गंगा जल देखिए खराब नहीं होता, हजारों साल तक पड़ा रहे खराब नहीं होता। तुलसी दल में जो है उसमें मरकुरी होता है, तो उसके अलग अलग गुण होते हैं। तो हर जल हो या औषधि हो, उसके अपने गुण होते हैं। अगर उनको इस समय इस्तेमाल किया जाए या अदरवाइज किया जाए, रेगुलर किया जाए तो समस्या नहीं आती। अगर इन दिनों में जब खासतौर से ग्रहण है उसमें करते हैं तो जो भी उससे संक्रमण होता है उससे बचा जा सकता है। मनीषा कौशिक जी, चंद्रग्रहण के समापन के साथ ही अब आप अपनी बात को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? मैं पहले ये बात करना चाह रही थी कि चंद्र ग्रहण से लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि ज्योतिष में हम जो है वो चंद्रमा, हम कहते हैं कि मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। और आपने कितने खूबसूरत तरीके से बताया कि बचपन में हम उसे मामा की तरह और जवानी में महबूब की तरह और बुढ़ापे में जो है हम पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा बाजार भी चला है चंद्रमा के भरोसे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम जब ग्रहण की बात करते हैं तो उसका सरल अर्थ है पकड़ लेना, कंज्यूम करना, खा लेना। तो हमें लगता है कि कहीं इन चीजों को कोई खा तो नहीं रहा, तो इसलिए शायद हमने बचपन से इतनी सारी कहानियां सुनी है तो डर लगता है कि ग्रहण आया है, ना जाने क्या करेगा। पर ऐसा नहीं है कि हर बार। अच्छा, ये तस्वीर आपके जस्ट बगल में है, तो अब धीरे धीरे चल चांद गगन में 1959 में पिक्चर आई थी लव मैरिज, मुझे याद आ गया इन तस्वीरों को देखते ही आपके साथ। तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे चल चांद गगन में अब ये अपने पूरे रूप में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ की तस्वीर है। मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये पूरा जो है वहां पे आएगा या नहीं आएगा। मुझे लग रहा है ये गुवाहाटी या गंगा सागर की तस्वीर है। हाँ, क्योंकि ये बैकवर्ड गुवाहाटी की है। ये कहीं ना कहीं जो है वो मुझे अब थोड़ा कम होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। बट जब हम बात कर रहे थे ग्रहण की, तो ग्रहण में मैंने पहले भी बात करी कि स्नान, जप, तप और दान का महत्व है। अब आप कहीं जो है वो किसी तीर्थ स्थल से दूर रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, घर पे अगर स्नान करेंगे तो घर में ही गंगा जल रखा है, कोई और पवित्र जल होने के बाद, हाँ, तो पवित्र जल जो मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करना मुमकिन ना हो तो कम से कम अपने ऊपर छींटे जरूर दे दीजिए। जाप जो है वो मैंने पहले भी कहा, मंत्रों का गलत उच्चारण करने से बेहतर है कि उन्हें सुन लिया जाए। सुनने में ही भी हमें उतना ही ज्ञान जो है वो उसकी पॉजिटिविटी मिलेगी जितना कि हम खुद बोलकर उन्हें करते। बिल्कुल। तप यानी कि तपस्या। तपस्या ये नहीं कि हम आंख मूंद कर जो है वो बैठ जाएं और ध्यान समाधि लगाकर बैठे, पर कोशिश कीजिए, क्योंकि मन की बात हो रही है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, तो किसी का दिल ना दुखाएं। कोई मानता है तो उसका साथ दीजिए, अपने जो है वो अपने ओपिनियंस अपने तक रखिए, और कोई नहीं मानता तो उस पर दबाव मत बनाइए कि आपको नहाना ही है, आपको ये करना ही है। करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दान जितना किया जाए, वो चंद्रग्रहण हो या ना हो, दान जरूरतमंद को किया जाए, पात्र को किया जाए, कुपात्र को ना किया जाए, तो हमेशा लगता है।